आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग व्यवसाय स्विंग टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल में जो पहला आपका प्रैक्टिकल है, आपका जो टॉपिक है वो है बेबी पैंटी विदाउट लेग। तो आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे कि जो छोटे बच्चों के लिए पैंटी बनाई जाती है जो विदाउट लेग होती है, उसकी ड्राफ्टिंग हम कैसे करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ड्राफ्टिंग हम बनाना सीखेंगे बेबी पैंटी का। देखिए, बेबी पैंटी जो होता है वो 0 से लेके 2-2.5 साल के बच्चे को पहनाया जाता है। आप लोग देखे होंगे जो आपके सामने चित्र प्रदर्शित हो रहा है, ये एक सैंपल है कि जो हम पैंटी बनाने जा रहे हैं वो बनने के बाद उसकी आकृति किस प्रकार से दिखाई देगी। देखिए, हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग बनाएंगे। आप लोग को डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो हम नाप के अनुसार रेखाएं खींच के जो डिज़ाइन बनाते हैं उसको हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। ड्राफ्टिंग पूरी तरह से नाप पे डिपेंड करती है। जिस नाप का हम ड्राफ्टिंग बनाते हैं उस साइज़ की वो ड्रेस जाके तैयार होती है, और जब उसी ड्राफ्टिंग को हम पेपर पे निशान लगा के और उसको कट कर देते हैं, उसको हम पैटर्न कहते हैं। अगर हम सिर्फ पेज पे लाइन ड्रॉ किए हैं वो हमारी ड्राफ्टिंग होती है। जब उस ड्रॉ की हुई लाइन से हम पेज को कट करते हैं तो वो हमारा पैटर्न होता है। और जब हम पैटर्न को, जो पेपर पैटर्न हम बना लिए हैं किसी भी ड्रेस का, उसको जब हम कपड़े पे बिछा के और उसमें हम मार्जिन को रख के, जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखी जाती है सिलाई के लिए, टर्निंग के लिए, उसको रख के जब हम उस पर लाइन खींचते हैं तो उसको हम लेआउट कहते हैं। और उसके बाद हम कटिंग करते हैं और उसके बाद हमारा सिलाई का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ ड्राफ्टिंग की बात करेंगे। अभी हम ना पैटर्न काट रहे हैं और ना ही कपड़े पे इसकी कटिंग कर रहे हैं, मतलब ना ही लेआउट करेंगे। ये वीडियो जब आप लोग को समझ में आ जाएगा और आप लोग जब बताएंगे तब हम इसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मतलब ड्राफ्टिंग के बाद का जो स्टेप होता है वो पैटर्न कटिंग होती है और उसके बाद हमारी फैब्रिक कटिंग और लेआउट होता है। तो आइए हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। किसी भी कपड़े को बनाने के लिए, किसी भी ड्राफ्टिंग को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो मेज़रमेंट होता है। क्योंकि बिना नाप के हम कोई भी वस्त्र हो, चाहे वो छोटे बच्चे का हो या बड़े का हो या महिला का हो या पुरुष का हो, किसी का भी हो, बिना नाप के हम उस फैब्रिक को नहीं बना सकते। किसी भी पोशाक को हम बिना नाप के नहीं तैयार कर सकते। तो जब हम किसी भी कपड़े की ड्राफ्टिंग बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हम कपड़े का मेज़रमेंट लेते हैं। आज हम लोग जो ड्राफ्टिंग बनाने जा रहे हैं वो पैंटी है, बेबी पैंटी है। तो उसका जो हम मेज़रमेंट रख रहे हैं वो चूँकि छोटे बच्चे का है, इसलिए छोटे बच्चों की लंबाई के नाप हम ले रहे हैं। देखिए, मेज़रमेंट अलग अलग होता है। मेज़रमेंट हम जिस बच्चे का या जिसका भी हम बना रहे हैं, क्योंकि हर इंसान की बॉडी जो होती है वो अलग अलग होती है, तो मेज़रमेंट हमारा बदलता रहता है। जिस व्यक्ति के लिए हम कपड़ा बना रहे हैं हम उसको नापते हैं और उसके नाप के अकॉर्डिंग कपड़ा बनाते हैं। यहाँ जो हम मेज़रमेंट लिए हैं वो एक छोटे बच्चे की नाप लिए हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मेज़रमेंट चेंज होता है, लेकिन जो ड्राफ्टिंग करने का तरीका है, जो डिस्क्रिप्शन होता है, वो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे जो हम मेज़रमेंट लिए हैं बच्चे की पैंटी के लिए, वो लेंथ जो है, जो पैंटी की लंबाई होगी वो हमारी 7 इंच होगी। और जो हिप होगा, हिप मतलब होता है जो कमर के नीचे का भाग होता है, उसको हम हिप कहते हैं। तो पैंटी के लिए सिर्फ हमको 2 ही नाप की आवश्यकता होती है, लेंथ की और हिप की। तो हिप हमारा 18 इंच है और लेंथ हमारा 12 इंच है। देखिए, मेज़रमेंट हमेशा बदलता रहता है व्यक्ति के शरीर के अकॉर्डिंग, लेकिन जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो हमारा हमेशा एक ही होता है। तो अब हम लोग डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? एक फार्मूला होता है, एक नियम होता है। डिस्क्रिप्शन को हिंदी में हम विवरण कहते हैं। मतलब ये एक स्टेप होता है जो आपको बताता है कि किस प्रकार से आप स्टेप वाइज, एक एक स्टेप से आप ड्राफ्टिंग बनाएंगे, मतलब कपड़े का निशान लगाएंगे। जो भी आपको पोशाक बनाना है उसको स्टेप वाइज आप कैसे निशान लगाएंगे।
तो सबसे पहले आपकी जो लाइन लिखी है वो है 1 से 2 बराबर लेंथ, मतलब कि 1 से 2 जो हमारी होगी वो हमारी लंबाई होगी पैंटी की। फिर है 1 से 3 बराबर होगा 1/3 ऑफ हिप, मतलब हिप आपका जो भी है उसका 1/3 आपको लेना है। उसके बाद लिखा है 3 से 4 बराबर 1 से 2, और 1 से 5 बराबर 3 से 6, जो कि बराबर होगा हाफ ऑफ 1 से 2 के, मतलब 1 से 2 की जो दूरी है उसी का आधा हम ले लेंगे। वही दूरी 1 से 5 की होगी और वही दूरी 3 से 6 की होगी। उसके बाद है 2 से 7, जो कि बराबर है 5 से 8 के, और जो बराबर होगा 1/12 ऑफ हिप, मतलब हिप का जो 12वां भाग होगा वो 2 से 7 की भी दूरी वही होगी और 5 से 8 की भी दूरी वही होगी। इसके बाद आप लिखे हैं 3 से 9 बराबर होगा 1 से 10 के, जो कि बराबर होगा हाफ इंच। लास्ट लाइन आपकी है ड्रॉ 6 to 7 एंड 6 to 9 बाय ए स्ट्रेट लाइन एंड ड्रॉ द शेप ऑफ 9 to 10 एंड 6 to 7 एज पर द पिक्चर। मतलब अभी हम जो ड्राफ्टिंग बनाएंगे उसमें जैसे 6 से 7 और 6 से 9 को सीधी रेखा द्वारा मिलाया जाएगा वैसे आप उसको मिला लेंगे, और उसी फिगर के अकॉर्डिंग आप 9 से 10 और 6 से 7 जो पॉइंट है उसमें जो शेप देना है वो आप शेप लगा लेंगे। आई होप आप लोग ये लिख चुके होंगे। देखिए ये डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन जो होता है वही हमको स्टेप देता है। हो सकता है अभी आपको समझ में आ जाए, लेकिन जब आप डिस्क्रिप्शन को लिख लेते हैं तो आप अलग अलग नापों का अपने अकॉर्डिंग निशान लगा के काट सकते हैं। लेकिन अगर हम डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं तो हम अलग अलग नापों का सही तरीके से ड्राफ्टिंग नहीं बना पाएंगे। डिस्क्रिप्शन आप लोग का हो चुका होगा। अब हम ड्राफ्टिंग की तरफ बढ़ेंगे, फिगर कैसे बनाना है वो हम देखेंगे। देखिए डिस्क्रिप्शन में आप लोग पहली लाइन लिखे हैं 1 से 2 बराबर लेंथ, यानी देखिए सबसे पहले हम पेपर ले लेंगे। आप पेपर और पेंसिल और स्केल ये लेके बैठेंगे, क्योंकि जब आप स्केल से पेंसिल से साथ साथ में बनाते हुए चलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हम एक पॉइंट लेंगे एक, वो हम अपने अकॉर्डिंग पूरे पेपर पे कहीं भी ले सकते हैं, पेज पे आप कहीं भी पॉइंट एक ले सकते हैं। तो पॉइंट 1 से 2 हमको लेना है जो कि बराबर है लेंथ के, मतलब पॉइंट 1 से एक पॉइंट 2 होगा जो कि उतनी दूरी पे होगा जितना कि हमारा पैंटी का लेंथ है। और हमारी पैंटी का लेंथ हम मेज़रमेंट से लेंगे, तो मेज़रमेंट में हमारा लेंथ 7 इंच है, यानी कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के बीच की जो दूरी हम लेंगे वो हमारा 7 इंच होगा। तो हम 1 से एक पॉइंट 2 ले लेंगे जो कि 7 इंच की दूरी पे होगा, और उनके बीच में हम एक सीधी रेखा खींच देंगे जो कि 7 इंच का होगा। इसके बाद जो आपकी अगली लाइन है जो आप डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट लाइन लिखे हैं वो है 1 से 3 जो कि बराबर है 1/3 ऑफ हिप, मतलब जिसका जितना आपका मेज़रमेंट में हिप है उसमें आपको 3 से भाग देना है, तो आपका 1 से 3 के बीच की दूरी आ जाएगी। तो 1 से 3 की बीच की दूरी, हमारा हिप 18 है, तो 18 में जब हम 3 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 6 इंच, यानी कि 1 से 3 के बीच की जो दूरी हम लेंगे वो हमारा होगा 6 इंच। तो 1 से हम 6 इंच की दूरी ले लेंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे। इसके बाद आप लोग लिखे हैं 3 से 4, 3 से 4 जो है वो बराबर है 1 से 2 के, यानी कि बिंदु 3 से बिंदु 4 के बीच की दूरी वही होगी जो कि बिंदु 1 से बिंदु 2 के बीच की दूरी है, यानी कि 7 इंच। तो 3 से 4 के बीच की दूरी हमारी 7 इंच होगी, और उसी प्रकार 2 से 4 के बीच की दूरी वही होगी जो 1 से 3 की है, यानी कि आपकी 6 इंच होगी। इसके बाद आप अगली लाइन लिखें 1 से 5 जो कि बराबर है 3 से 6 के, और जो बराबर है हाफ ऑफ 1 से 2, मतलब 1 से 5 के बीच की दूरी हमको वो डिस्टेंस लेनी है जो कि हमारी 1 से 2 की आधी हो। तो 1 से 2 की दूरी जो हमारी है वो 7 इंच है, तो उसकी आधी हमारी 3.5 इंच होगी। तो 1 से 5 हम 3.5 ले लेंगे और वही दूरी हमारी 3 से 6 की होगी 3.5। इसके बाद हम 5 से 6 को एक सीधी रेखा द्वारा मिला देंगे। इसके बाद आप लोग लिखे हैं अगली लाइन में 2 से 7 बराबर होगा 5 से 8 के, जो कि बराबर होगा 1/12 ऑफ हिप, मतलब पॉइंट 2 से हम एक पॉइंट लेंगे 7 जिसकी दूरी वही होगी जो 5 से 8 की होगी, और ये दोनों दूरियां किसके बराबर होंगी, तो जो भी हमारा हिप है उसका 1/12वां के भाग।
तो 18 हमारा हिप है। जब हम 18 में 12 से भाग देंगे तो हमारा 1.5 इंच आएगा, यानी कि जो हमारे 2 से 7 के बीच की दूरी है वो हमारी 1.5 इंच है, और वही दूरी हमारी 5 से 8 के बीच की है। तो हम दोनों साइड 1.5 इंच नाप लेंगे और 7 से 8 को सीधी रेखा द्वारा मिला देंगे। इसके बाद आप लोग लिखे हैं 3 से 9 जो कि बराबर है 1 से 10 के, जो कि है आपका हाफ इंच, यानी कि हमको 3 से 9 लेना है जो कि आधे इंच की दूरी पे है, और 1 से 10 लेना है जो कि आधे इंच की दूरी पे है। इसके बाद हम सारी लाइनों को सीधी रेखा द्वारा मिला देंगे, जो 6 से 9 है और 6 से 7 है। इसके बाद हम 9 से 10 को मिला देंगे और 6 से 7 को हम एक कर्व लाइन से मिला देंगे। देखिए जो स्ट्रेट लाइन है 6 से 7 के बीच की जो दूरी है वो हमारा बैक पार्ट के लिए शेप है, और जो हम लास्ट में कर्व शेप दे रहे हैं वो हमारा फ्रंट के लिए शेप है। फ्रंट का जो होता है लेग के पास जो हम कट करते हैं वो कर्व में करते हैं, और बैक साइड में हमारा स्ट्रेट होता है। हमेशा कोई भी जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो सिंगल पेज पे ये ड्रॉ करते हैं, और जब हम इसको पैटर्न काटते हैं, मतलब जब हम इसको पेपर पे ड्रॉ कर तब हम जब ड्रॉ कर रहे हैं, जब हमको पेपर कट करना है तो ये हमारा डबल पेपर में होगा, यानी कि फोल्ड होगा। तो जो 1 से 2 वाली लाइन है वहाँ पे जो आप पेपर यूज़ करेंगे वो फोल्ड होगा, ताकि जब आप पेपर कट करेंगे तो खोलेंगे तो ये दोनों साइड का मतलब पूरे फ्रंट का पार्ट आपको दिखाई देगा। इसके बाद हम बात करेंगे एस्टिमेशन की। देखिए जब हम किसी भी पोशाक को बनाते हैं तो जब हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमको बनाना क्या है। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमको कौन सा कपड़ा बनाना है तो हम उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं, और ड्राफ्टिंग करने के बाद उसके पैटर्न को हम काट लेते हैं। मतलब जो भी आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उसको जब आप पेपर पे आरेख बना के इस लाइन को बना के जब आप उसको कट कर देंगे तो वो आपका पैटर्न बनता है। पैटर्न बनाने के बाद स्टेप आता है कपड़े को कटिंग करने की। तो कपड़े की कटिंग करने से पहले जब हम उस कपड़े को परचेज करने जाते हैं या उस कपड़े को हम लेते हैं तो उससे पहले हमको एस्टिमेशन लेना होता है। एस्टिमेशन का मतलब होता है एक अनुमान हम लगाते हैं कि जो कपड़ा हम बनाने जा रहे हैं, जिस कपड़े के लिए हम पैटर्न काटे हैं, उसमें हमारा कितना कपड़ा होगा तो हम इस पूरी पोशाक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो एस्टिमेशन एक आपको अनुमान देता है कि जो आप कपड़ा बनाने जा रहे हैं उसके लिए आपको कितनी लंबाई चाहिए कपड़े की और कितनी चौड़ाई चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हम बेबी पैंटी बनाने जा रहे हैं उसके लिए आपको जो लेंथ लेनी है कपड़े की वो आपकी 16 इंच होगी, और जो कपड़े की चौड़ाई लेनी है वो कपड़े के अर्ज पे डिपेंड करता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 27 इंच से पतली मतलब 27 इंच से कम जो है कपड़े का अर्ज ना हो। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग हमसे दोबारा इसके बारे में पूछ सकते हैं।